हेलो क्लास। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल ऑन एफपी ट्री। देखिए, एफपी ट्री का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एके के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे हमको जनरेट करना है एफपी ट्री। हमारा मिनिमम सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन है 2। अगर मिनिमम सपोर्ट 2 ना गिवन हो, परसेंटेज अगर गिवन हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ सपोर्ट इक्वल टू 30%, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे उसके रेस्पेक्ट में हम 30% इवेल्यूएट करेंगे। मतलब 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ टेबल। तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5, इसका आंसर कितना आएगा 1.5। तो राउंड ऑफ करेंगे आप जब वैल्यू, तो सपोर्ट कितना आएगा 2। तो क्लास, चाहे आपका सपोर्ट गिवन हो, चाहे आपका सपोर्ट परसेंटेज में गिवन हो, आप टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप सपोर्ट कैसे निकालना है आपको पता चल गया। अब उसके बाद न्यूमेरिकल इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इस टेबल के अंदर, इस टेबल में ट्रांजैक्शन 1 में कौन कौन से आइटम फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, बी डी सी ए। ट्रांजैक्शन 2 में ई डी सी, ट्रांजैक्शन 3 में ए बी, और ट्रांजैक्शन 4 में ए सी डी, और ट्रांजैक्शन 5 में एफ जी डी बी। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट निकालना। सपोर्ट का मतलब होता है कौन सा पर्टिकुलर आइटम कितनी बार ट्रांजैक्शंस में फ्रीक्वेंटली अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे डी, अगर हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, चलिए ए ले लेते हैं, ए कितनी बार अपीयर हुआ है ट्रांजैक्शंस की टेबल में। देखिए 1 2 3, तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3, मतलब उसका सपोर्ट कितना हो गया 3। देखिए, ए का सपोर्ट 3 हो गया, बी का सपोर्ट 3 हो गया, सी का सपोर्ट 3 हो गया। इसी तरीके से आपको टेबल, जो टेबल क्वेश्चन में दी रही होगी, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके टेबल से देखना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में वो सिमिलर एलिमेंट या सिमिलर आइटम रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे जो जो आइटम्स रिपीट हो रहे हैं वो लिख लिया। अब देख रहे होंगे, अब 1 के बगल में क्रॉस बना है, 1 के बगल में क्रॉस बना है, मतलब ई एफ जी के जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, इसके बगल में क्रॉस बना हुआ है। तो क्रॉस का मतलब क्या है, हमने इन तीनों आइटम्स को नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा मिनिमम सपोर्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है 2। तो हम इन तीनों डाटा आइटम्स को नहीं लेंगे, इन तीनों डाटा आइटम्स को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट काउंट किसका आ रहा है, डी का। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डी की होगी। उसके बाद ए बी सी का सपोर्ट काउंट सेम है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लिखेंगे, ए, फिर बी, फिर सी। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने टेबल डिज़ाइन कर ली। ठीक, फिर उसके बाद मैंने फिर से टेबल डिज़ाइन करी। जो क्वेश्चन में हमारी टेबल ये गिवन थी, इसी टेबल को हमने रीअरेंज करा प्रायोरिटी के हिसाब से, जो हमने प्रायोरिटी यहाँ पे निकाली थी। ठीक, मतलब डी वाला आइटम की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अब हमें इस टेबल को भी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करना होगा। देखिए, अब यहाँ पे आप इनिशियल वाली टेबल में क्या था, इनिशियल वाली टेबल में सबसे पहले बी आ रहा था, उसके बाद डी सी ए, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। देखिए, डी सबसे बड़ा था प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि सपोर्ट काउंट उसका 4 था, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? ट्रांजैक्शन T2 में ट्रांजैक्शन आईडी जिसकी 2 है, यहाँ पे देखिए, ट्रांजैक्शन T2 में अब ई वाला डाटा आइटम हमने रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट काउंट सबसे कम था, तभी यहाँ पे आपको ई नहीं दिख रहा है। तो सबसे ई के बाद कौन कौन से आइटम्स बचे, डी और सी। तो डी तो हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि डी की प्रायोरिटी सबसे हाई थी, और सी उसके बाद लिखेंगे। ऐसे ही ये हमारी टेबल बन गई। अब यहाँ देखिए कि ट्री, हमारा ये ट्री कैसे बना। यहाँ पे जो रूट नोड है, रूट नोड को आप पहले इनिशियलाइज करेंगे, और ट्रांजैक्शन T1 का आप एफपी ट्री ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, ट्रांजैक्शन T1 का सबसे पहला नोड कौन सा बनेगा, डी बन गया। उसकी एक्रेंस लिख दी आपने 1, फिर उसके बाद ए है तो
डी को ए से ज्वाइन कर दिया, उसकी अक्रेंस लिख दी 1, फिर बी को ज्वाइन कर दिया, बी की अक्रेंस लिख दी 1, फिर सी को ज्वाइन कर दिया, सी की अक्रेंस है 1। इसी तरह से हमने ट्रांजैक्शन T2 का FP ग्राफ बनाया, मतलब FP ट्री बनाया ट्रांजैक्शन T2 का। जो हमने T1 ग्राफ बनाया था FP ट्री का, वही सेम ग्राफ हम कंटिन्यू करेंगे T2 में भी। अब देखिए, उसी सेम ग्राफ का यूज़ करके जो हमने T1 में बनाया था, उसी सेम ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे T2 में भी। T2 में क्या क्या चीज़ें हैं, DC। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है, जो हमारा पहला नोड है ट्रांजैक्शन का, वो पहला नोड हमारा रूट नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमारा D के बाद C आ रहा है, तो D के बाद हमें C चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, D हमारा रूट नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद D की अक्रेंस 1 से कितनी हो जाएगी, 2, और D और C, D को हमें C से लिंक करना है। D से C का कनेक्शन T1 ग्राफ में नहीं है, तो हम ये चीज़ किस में करना है, T2 ग्राफ में, रूट DC। आपको हर काम करना है सारे ट्रांजैक्शन में, यही है। अब देखिए यहाँ पे काउंट कितना था, 1। अब हमने दूसरे ट्रांजैक्शन में T फिर से रिपीट हुआ, तो काउंट कितना कर दिया, 2। और फिर C आ रहा है, D जो है हमारा C से लिंक है, तो C का काउंट कितना हो गया, 1, हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब उसके बाद ट्रांजैक्शन T3 को देखते हैं। ये देखिए ट्रांजैक्शन T3 है हमारे पास। अब ट्रांजैक्शन T3 में हम क्या करेंगे, फिर से ट्रांजैक्शन T2 का ग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं। रूट हमारा ट्रांजैक्शन T3 क्या था, इधर देखिए, ट्रांजैक्शन T3 में हमारे पास आइटम्स थे। सबसे पहले A आ रहा था, उसके बाद B आ रहा था, मतलब A हमारा रूट नोड से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो हमारा A तो डायरेक्टली अटैच है नहीं, तो A हमने अटैच करा रूट नोड से। उसके बाद हमारा B आ रहा था, B अभी हमने अटैच कर दिया, तो A की अक्रेंस कितनी हो गई, 1, B की अक्रेंस कितनी हो गई, 1। समझ में आ रहा है आप लोगों के, T3, ये T3 ग्राफ बन गया। अब उसके बाद T4 ग्राफ क्या था हमारा, T4 ट्रांजैक्शन के अंदर आइटम्स क्या थे, D A C ये थे, और D हमारा रूट नोड से पहले से अटैच है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने T3 ट्रांजैक्शन बनाया है, T4 ग्राफ में जो हमने T3 ट्रांजैक्शन बनाया है, T3 ट्रांजैक्शन को उतार लेंगे और अक्रेंस एक एक इंक्रीज कर देंगे। जो हमारा पाथ है, पाथ हमारा क्या है, DAC। D पहले हमारा D की अक्रेंस कितनी थी, 2, अब कितनी हो गई, 3। उसके बाद A की अक्रेंस पहले कितनी थी, 1, अब कितनी हो गई, 2। उसके बाद C पे आएंगे। अब हमको यहाँ से DAC मतलब ब्रांच फॉलो करते हुए हमें A का कनेक्शन किसके साथ करना होगा, C के साथ। तो हमको ये देखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन का सबसे पहला नोड रूट नोड से कनेक्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद हम पाथ बनाते चलते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले DAC था हमारा T4 ट्रांजैक्शन, तो D हमारा रूट नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड, इसलिए हमने अलग से नोड नहीं बनाया, DAC। अब यहाँ पे D का काउंट एक और बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, A का काउंट एक और बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, और C हमारा अभी अभी इनिशियलाइज हुआ है, C कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से ट्रांजैक्शन T5 में क्या है, इधर देखिए, DB। ट्रांजैक्शन T5 हमारा क्या है, DB। अब DB ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, ये इधर देखिए, DB हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग नोड है, वो स्टार्टिंग नोड रूट नोड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो D के बाद क्या आएगा, B। D की अक्रेंस पहले कितनी थी, यहाँ देखिए, D की अक्रेंस थी पहले 3, अब अक्रेंस कितनी हो जाएगी D की, 4, और B की कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि आपका FP ट्री सही बना है कि गलत बना है, आपने जो टेबल बनाई थी, इधर देखिए, जो टेबल बनाई थी उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख लिया, 4 3 3 3। D का सपोर्ट काउंट 3 है, A का सपोर्ट काउंट 3 है, B का सपोर्ट काउंट 3 है, और C का सपोर्ट काउंट 3 है। तो आप
ये वैल्यूज़ आपको मिलनी चाहिए सपोर्ट काउंट की फाइनल एफपी ट्री में। अब देखिए डी का तो सपोर्ट काउंट 4 आ रहा है, ये ठीक है। ए का सपोर्ट काउंट 3 आना चाहिए, तो A2 और A1, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये भी सही है। बी का सपोर्ट काउंट कितना आ रहा है 3, B1 उसके बाद B1 और उसके बाद B1, 3 जगह में B1 मिल रहा है, ऐड करोगे कितना आएगा 3। उसके बाद सी का सपोर्ट काउंट 3 आ रहा है, C1 C1 C1, 3 बार सी मिला तो हमें सपोर्ट काउंट 3 मिल गया। तो ये इससे ये साबित होता है कि आपका जो एफपी ट्री बना है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आशा करता हूँ आपको एफपी ट्री समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।